बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने क्या इलेक्शंस की तारीख दे दी है? ये एक अहम सवाल है जो आज हर जबान पर है। और एक तरफ तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें 6 नवंबर का जिक्र करके तारीख दे दी गई है। लेकिन जो कानूनी माहिरीन है वो मुख्तलिफ पहलुओं से इसको देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो एक ऐसी तारीख का इसमें जिक्र किया है जो वैसे भी आईनी तौर पे बनती है, लेकिन बॉल जो है सदर पाकिस्तान ने वो अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में डाल दिया है। जो सदर पाकिस्तान है उन पर यकीनी तौर पर सियासी प्रेशर बहुत ज्यादा है और बिलखुसूस पीटीआई की तरफ से भी हमने देखा है, कहा गया है कि सदर पाकिस्तान जो है वो तारीख दें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्हें इस चीज की इजाजत देती है। और ये बहस जो है इसका कोई फायदा नहीं है कि सदर पाकिस्तान जो वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इंटरिम प्रेसिडेंट के हवाले से कोई भी गुंजाइश नहीं है। सदर पाकिस्तान जो है ही इज द प्रेसिडेंट, अनलाइक द इंटरिम एंड केयरटेकर गवर्नमेंट। सदर पाकिस्तान की अपनी आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है। अब इसी बात को जो ये कंफ्यूजन है कि क्या सदर पाकिस्तान ने तारीख दी है या अब जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अहम फैसला करेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, इलेक्शन कमीशन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अब कन्विंस करना पड़ेगा कि इलेक्शंस 90 दिन में अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते। इसकी मुख्तलिफ पहलुओं पर मैं रोशनी डालूंगी और ये ओपिनियन जो है आपने खुद बनाना है, फोकस आपने खुद करना है। मैं आपके सामने तमाम तर जो इस वक्त हकायक हमारे पास मौजूद हैं वो रख दूंगी। ये एक डेवलपिंग स्टोरी रहेगी और आने वाले दिनों में इस पर हम देखेंगे न सिर्फ सियासी बातचीत होगी बल्कि हम देखेंगे कि आईनी और कानूनी पहलुओं से मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी अपनी राय का इजहार करते रहेंगे। तफसील की तरफ मैं आती हूँ। जो सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, लेकिन इससे पहले छोटी सी याद दहानी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए। मैं आपका फीडबैक पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया। अब आते हैं सबसे पहले जो खत सदर पाकिस्तान ने लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब को है। इस खत में सदर पाकिस्तान ने जो है वो 6 नवंबर का जिक्र कर दिया है और 6 नवंबर उन्होंने कहा है कि आइन के मुताबिक जो है ये 90 दिन के इंतखाबात जो हैं वो 6 नवंबर को जो है वो तारीख बनती है। अब इससे पहले हमने देखा कि जब आज मुलाकात हुई एडवोकेट अबूजर सलमान न्याजी साहब की इमरान खान साहब के साथ जो चेयरमैन पीटीआई हैं, तो उसमें उन्होंने मीडिया पर आकर ये बताया अबूजर सलमान न्याजी साहब ने कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अगर तारीख नहीं दी है, इस पर उन्होंने न सिर्फ हैरानगी का इजहार किया बल्कि उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान को तारीख दे देनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी, तो उन्होंने कहा ये आइन उनके सामने पड़ा हुआ है, ही सेड के आइन बड़ा क्लियर है और उनको जो है बिल्कुल डेट देनी चाहिए, इलेक्शन की विद इन 90 डेज की देनी चाहिए। और उन्होंने इनफैक्ट मुतालबा किया है कि सदर जो है वो इस डेट को जो है विद इन 90 डेज जो आपके आइन की डिमांड है, कमांड है, वो उसको दें, इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर टाइमली इलेक्शन। ये बयान जब सामने आया ही उसके चंद घंटों बाद जो है सदर पाकिस्तान का खत सामने आ गया। मैं आपको हर्फ ब हर्फ पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपके सामने तमाम तर फैक्ट्स जो हैं वो मौजूद हों। इसमें जो है वो सदर पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनको ये खत लिखा है और उन्होंने इसका जो कैप्शन है उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डेट फॉर होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली। डियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, the National Assembly was dissolved by the President on the advice of the Prime Minister on 9th August 2023। ये तो आपको पता है कि 3-4 दिन पहले असेंबली को तहलील कर दिया गया था, जबकि उसकी आईनी मुद्दत जो थी वो 12 अगस्त बन रही थी। और जब इसको पहले तहलील कर दिया जाता है तो फिर इलेक्शंस जो हैं वो 60 दिन की बजाय 90 दिन में आइन कहता है कि होने हैं। अब आगे सदर साहब लिखते हैं पैरा नंबर 2, whereas Article 48(5) of the Constitution empowers and mandates the President to appoint a date not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of a general election to the Assembly। यानी उन्होंने आर्टिकल की जो 48(5) है उसके तहत उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी का भी जिक्र कर दिया कि मैं 90 दिन के जो अंदर तारीख जो है वो दे सकता हूं। फिर हम आते हैं पैरा नंबर 3 पर, whereas in terms of Article 48(5) the general election to the National Assembly should be held by the 89th day of the date of dissolution of the National Assembly, that is Monday the 6th day of November 2023। यानी कि 6 नवंबर तक ये इंतखाबात हो जाने चाहिए। अब पैरा नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि whereas in an endeavor to fulfill the constitutional obligations, the Chief Election Commissioner was invited for a meeting to devise the modalities of implementing the constitutional intent and mandate, who in reply took a contrary view that as per the scheme of the Constitution and framework of electoral laws,
it was the domain of the Election Commission, and following publication of last preceding census on 7th August 2023, duly notified delimitation of constituencies was in progress, a mandatory requirement stipulated by Article 51(5) of the Constitution and Section 17 of the Elections Act 2017. अब इसमें जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने उस खत का, उस इनविटेशन का जिक्र किया जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भेजा था और कहा था कि आपसे मैं मिलना चाहता हूं इलेक्शंस के हवाले से बात करने के लिए। और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी, आपको याद है मीडिया पर भी ये जवाबात सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि इस वक्त मैं जरूर आपसे मिलता, लेकिन इलेक्शंस के बारे में जो है वो हमारी बात का कोई जो है वो नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें जो है वो कंस्टिट्यूंसीज की जो हल्का बंदियों की जो बात करनी है वो बहुत जरूरी है, और फिर हम जो है वो तारीख दे देंगे इलेक्शन के हवाले से। पैरा नंबर 5 में सदर पाकिस्तान इस खत में लिखते हैं, whereas the Federal Ministry of Law and Justice is also of the similar view as that of the Election Commission of Pakistan। यानी इसमें जो है सदर पाकिस्तान ने पैरा नंबर 5 में भी अपने इस केस को मजबूत किया कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कह रहे हैं उसकी तायीद जो है वो वजारत कानून भी कर रही है। और फिर पैरा नंबर 6 में उन्होंने कहा कि whereas all 4 provincial governments are of the view that announcement of election date is mandate of the Election Commission of Pakistan. Further, there is a consensus that to strengthen the federation and to promote unity and harmony amongst provinces and to avoid incurring of unnecessary expenses, general elections to the National Assembly and the provincial assemblies must be held on the same day। यानी अखराजात को भी हम बचा सकते हैं अगर तमाम तरह इलेक्शंस जो है वो एक ही दिन हो जाएं। फिर पैरा नंबर 7 में उन्होंने फरमाया कि whereas it is the responsibility of the Election Commission of Pakistan to abide by all the constitutional and legal steps stipulated under Articles 51, 218, 219, 220 and the Election Act 2017 for organizing and conducting free and fair elections। मुख्तलिफ आर्टिकल्स के आपको पता है जो हवाले यहाँ पर दिए गए हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी को फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो करवाएं। इस पे बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये राय रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम, उनका मैंडेट है फ्री फेयर टाइमली इलेक्शंस करवाना, और तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं इसका तयन कर सकती है। ये आइन के मुताबिक एक तारीख मौजूद है, जो दिन मौजूद है कि जिन 60 दिन या 90 दिन में इंतखाबात, और इलेक्शन कमीशन को तो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन करानी है ये इलेक्शंस की, इंतखाबात की। अब पैरा नंबर 8 की तरफ आते हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने एक तरह से अपने तमाम तर जो इस खत का मतन है उसको उन्होंने एक कंक्लूड किया है। उन्होंने कहा है कि देयरफॉर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द अबव, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान in consultation with provincial governments and political parties under the relevant provisions of the Constitution and in view that some of these matters are already sub judice, may seek guidance from the Superior Judiciary for announcement of a single date for general elections to the National and Provincial Assemblies। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सियासी जमातों के साथ और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके मशवरे के साथ मिलकर जो है वो आइन की शिकें और आर्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए एक तारीख का जो है ऐलान करें, और इसमें गाइडेंस भी वो ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ताकि एक तारीख का ऐलान हो जिसमें नेशनल असेंबली की, जो हमारी सूबाई असेंबलीज हैं, सबके जो हैं वो इंतखाबात वो एक ही तारीख को रखे जाएं। अब ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो खत लिखा है इसमें बहुत सारे लोगों की ये राय है, बहुत खबरें आ गई, बड़े लोग खुश हो गए एकदम से कि जी सदर साहब ने तारीख दे दी है। ये जो खत मैंने आपके सामने रखा है आप भी देख सकते हैं, क्योंकि सियासी जो एक तरफ से जो बातचीत है वो अपनी जगह पर, लेकिन हम अगर कानूनी तौर पर देखें और सदर साहब का जो खत है ये यकीनन अहमियत का हामिल है, और जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ आने वाले दिनों में इस पर मजीद बात होगी। ये एक डेवलपिंग स्टोरी रहेगी, क्योंकि कानूनी आईनी माहिरीन, सियासी जो लीडरान हैं वो इस पर जो है अपना नुक्ता नजर देंगे, और जाहिर है बिलाखिर हम देख रहे हैं कि जो द बॉल विल बी इन सुप्रीम कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एली। ये हम देखेंगे कि इसमें जो सदर पाकिस्तान साहब ने जो लिखा है कि जी 6 नवंबर को जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए, वो तो उन्होंने आइन के हवाले से लिखा है। अभी इलेक्शंस जो हैं वो होंगे नहीं होंगे, दिस विल ओनली टाइम विल टेल अस। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो कानूनी माहिरीन हैं उनके हवाले से मैं बता देती हूँ। जो अबू ज़र सलमान न्याजी साहब हैं, ये जो लेटर है उन्होंने कहा कि दिस इज एब्सोल्यूट रबिश, प्रेसिडेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर्स टू द ECP, ही वाज बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव द डेट ऑफ द इलेक्शन, not suggest or relay them to others. This is patent violation of the Constitution. What a tragedy. Constitution stands compromised.
अब एडवोकेट अबूजर सलमान न्याजी साहब जो हैं वो 12 प्रेसिडेंट साहब की जो आइन के तहत उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका वो जिक्र करते आ रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी ये आईनी जिम्मेदारी है जो है कि वो इलेक्शन की डेट दें। आगे इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाता है नहीं कराता ये फिर उनकी जो है वो सवाबदीद पर होगा। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर तो सारा जो मलबा है या सारा जो जोर है वो ईसीपी पर सदर पाकिस्तान साहब ने सारी की सारी ताकतें अपनी ईसीपी को दे दी हैं, और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तो आइन तो उनको पाबंद करता है कि वो तारीख दे सकते हैं, सिर्फ वो सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको मशवरे नहीं देने बल्कि वो तारीख दे सकते हैं। अब इस पर जो पीटीआई का मौकफ सामने आया है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। जो पीटीआई की कोर कमेटी है उनका एक एलामिया सामने आया कि सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से आर्टिकल 48(5) के तहत अपना दस्तूरी फरीजा सर अंजाम दिया है। सदर मुमलिकत ने मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है। पूरी कौम की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, और फिर यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए लाजिम है कि दस्तूर के हवाले से अपना आईनी किरदार निभाएं और इलेक्शन कमीशन को दस्तूर की तयशुदा मुद्दत यानी 6 नवंबर तक इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाएं। यानी बात वहीं पर आई है कि द बॉल इज इन द सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है आने वाले दिनों में इसकी आईनी कानूनी क्या तशरीह होती है हम देखेंगे। 16 सितंबर ऑनवर्ड्स एक नए चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, जो मनसब संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे जो है बड़ी तवक्कुआत अब वाबस्ता हो जाएंगी। उनका यकीनन ये एक पहला और बड़ा ही एक कड़ा इम्तहान भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर है इलेक्शंस के हवाले से अब अवाम जो है वो इंटरप्रिटेशन सदर साहब की इस खत की भले ये कर रहे हो कि जी उन्होंने तो तारीख दे दी है, लेकिन कानूनी तौर पर तारीख उन्होंने नहीं दी। उन्होंने कहा कि आइन जो है ये तारीख बताता है और सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी गाइडेंस ली जाए, इलेक्शन कमीशन जो है एक तारीख का ऐलान करे। तो प्रेशर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हम देखेंगे आने वाले दिनों में यकीनन रहेगा। सदर आरिफ अलवी साहब पर भी प्रेशर जो है वो कम नहीं होने वाला है। ये उन्होंने एक लेटर लिख दिया है, इस लेटर की अहमियत जो है वो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये समझ रहे हैं बड़ा क्लियरली कि जो सदर पाकिस्तान है वो तारीख दे सकते थे और उनको जो है वो कंसल्टेशंस की बात या ईसीपी पर ये जो है इन्हिसार नहीं करना चाहिए था। और कुछ जो है कानूनी तकाजे जो है कुछ ये भी हमारे सामने आ रहे हैं जिस पर सदर नेशनल असेंबली के हवाले से तो वो तारीख दे सकते हैं, लेकिन सूबाई असेंबली के हवाले से नहीं दे सकते हैं। कि अब एक और जो हमारे पास एडवोकेट हैं शहरियार रियाज शेख, उन्होंने लिखा Instead of announcing the date of elections under Article 48(5) of the Constitution, the President has referred the matter to a clearly unwilling ECP, an unfortunate abdication of his clear constitutional obligation। यानी सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने मामलात ECP को दे दिए हैं, जबकि उनको तारीख का तयन खुद करना चाहिए था। तो सदर पाकिस्तान ने अपने ऊपर से ये एक जिम्मेदारी एक लिहाज से उन्होंने उतारी है, उन्होंने ये खत लिख दिया है। अब इस खत को सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से लेगी, आईनी और कानूनी तकाजे किस तरीके से पूरे होंगे, इलेक्शंस 90 दिन में होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल जो हालात है उनके मुताबिक जो है मुश्किल लग रहा है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर हों, क्योंकि ज़ाहिर हल्का बंदियों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले ही कर चुकी है कि हमें हल्का बंदियां करनी है, हमें वक्त दरकार है और दिसंबर तक तो ये हल्का बंदियां ही चलेंगी। तो इस वक्त तक तो 90 दिन में इंतखाबात बड़े मुश्किल नजर आ रहे हैं। बहरहाल सदर पाकिस्तान ने अब बॉल जो है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। देखते हैं 90 दिन में अवाम को इंतखाबात मिलते हैं या मजीद जो है अब इंतजार करना पड़ेगा अवाम को। फिलहाल इतना ही। स्टे फोकस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।